नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है वह 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह जो केवल और केवल बिहार स्पेशल से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये बिहार स्पेशल का तीसरा वीडियो है, और इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं जो हमारे आप चैनल पे मिल जाएंगे। आप जब बिहार का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको 2 वीडियो बिहार से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें बिहार एक परिचय और उससे रिलेटेड जो है 100 क्वेश्चन और उससे रिलेटेड और 50 क्वेश्चन का आपका वीडियो आपको अवेलेबल होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो 100 अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का जो हम लोगों ने कलेक्शन किया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी या सीडीपीओ आदि इत्यादि एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न या जो पूछे गए हैं वैसे प्रश्नों को श्रृंखला है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में छपे हुए आएंगे, तो एक एक प्रश्न को आप जो है सो बहुत अच्छे तरीके से देखें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कब रखा गया था। यहाँ पे आपको दोस्तों दिख जाएगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हाल ही में 2020 बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू छपा हुआ आ जाए, क्योंकि बीपीएससी का ही पूछा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए पटना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था 1912 ईस्वी में। डेट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस का ये कैमा अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 27वां अधिवेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर, ये अध्यक्ष थे, ये इनके अध्यक्ष थे। और बात करें दोस्तों बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में, तो ये जो पटना में हुआ था, तो पटना में भी कहाँ हुआ था ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पटना में किस जगह हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर में, बांकीपुर। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बांकीपुर, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपके ऑप्शन में पटना न देके डायरेक्ट बांकीपुर दे देगा, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में, और कब, तो 1912 में। और कांग्रेस का कैमा अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन माधोलकर उसके अध्यक्ष थे। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की। तो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 2020 में ही हाल ही में पूछा गया है। अगर बात करें दोस्तों स्वामी सहजानंद की, तो ये क्या थे, तो ये बिहार में किसान आंदोलन के एक प्रवर्तक थे। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार में किसान के आंदोलन थे। अगर बात करें इनके बारे में, तो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा एक 1929 ईस्वी में इनके द्वारा बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, ये स्वामी सहजानंद के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, लगभग सभी लोग को पता होगा। आंसर हो जाएगा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी ही पड़ती थी, ये कंपलसरी था। इसी को तिनकठिया पद्धति बोला गया, और इसी के विरोध में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ। कब, तो 1917 ईस्वी में, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस किए थे राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया था, और गांधी जी यहीं से एक नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़े आंदोलन जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से फेमस हुआ था। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला सवाल है हमारा
कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो कि हवाई अड्डा भी है पटना का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे शायद ये प्रश्न हम लोग डील कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन के एक नेता थे। किसान ही थे, वे बहुत बड़े जमींदार थे स्वामी सहजानंद, लेकिन किसानों की दुर्दशा देखते हुए उन्होंने किसान की आवाज़ को उठाना शुरू किया और 1929 ईस्वी में उन्होंने, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या किसका गठन किया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन उनके द्वारा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और ये सारे के सारे बीपीएससी 66वां का पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो उन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था वो चंपारण से हुआ था। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण। कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके आमंत्रण पे हुआ था, तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पे हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करें तो गांधी जी उस टाइम दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग ऑलरेडी कर चुके थे। काले गोरे के विभेद का जो आंदोलन वहाँ चला था, तो वहाँ वे सफल हुए थे और लगभग सफल होने के बाद वे चंपारण में जब उनको आमंत्रण किया गया तो चंपारण में भी वो यही सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया और ये भी चंपारण सत्याग्रह एक राष्ट्रीय लेवल पे उद्धृत हुआ और एक ये आंदोलन एक राष्ट्रीय लेवल तक गया। और दोस्तों अगर बात करें गांधी जी के, एक पॉइंट है इसमें, गांधी जी चंपारण में कितने दिन रुके थे, तो दोस्तों ऐसा मतलब बुक में दिया गया है कि लगभग 175 दिन रुक के ये चंपारण आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया था। तो ये भी टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और ऐसे प्रश्न तो हो सकता नहीं है, होगा ही, आपके एग्जाम में छपे आने के बहुत चांस है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था। कहाँ से किया था, अगर बात करें तो कहाँ से किया था उन्होंने, तो आरा से किया था। आरा से किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो बात करें अगर संस्थाल की दोस्तों, तो संस्थाल का सही है, ये बांका में पाई जाती है। बात करें अगर उरांव की, तो ये सुपौल में पाई जाती है। खरवार की, तो ये भागलपुर में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों अगर मुंडा की बात करें तो ये गलत है। मुंडा जनजाति जो है वो अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में पाई जाती है बक्सर और रोहतास में। बिहार में आपको मिलेगी बक्सर और रोहतास में पाई जाती है। रोहतास में पाई जाती है बक्सर और रोहतास में। और मुंडा जनजाति का जो सबसे बड़ा समूह पाया जाता है दोस्तों, वो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा जनजाति पाया जाता है ये। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्या हो जाएगा, तो बिहार में हो जाएगा बक्सर और रोहतास। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। 1632 की बात हो रही है, तो 1632 में जो कंपनी स्थापित की थी वह कौन सी कंपनी थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी डच, जो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। जो वर्तमान में अगर बात करें दोस्तों, जो वर्तमान में जो अभी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जगह है जहाँ पे उन्होंने कंपनी बनाई थी, वो पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानी जाती है। पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जानी जा रही है वर्तमान में। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था। बात करें इसके कब हुआ था, इसका अगर डेट की बात करें तो डेट हुआ था अक्टूबर 1921 ईस्वी में। अक्टूबर 1921 ईस्वी में यह सम्मेलन हुआ था। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करें, ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है इस बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाए। तो अध्यक्ष जो थी वो सरला देवी के नेतृत्व में, सरला देवी की अध्यक्षता में ये बिहारी छात्र सम्मेलन का छात्र का 16वां सम्मेलन संपन्न हुआ था। और दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की,
तो अगला प्रश्न है हमारा, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो अगर भारत लेवल पे बात करें तो वहाँ पे 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो किया गया था कोलकाता में, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, तो उससे हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये पटना की बात हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना की। अगर पटना में पूछा जाए कि इस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बाबा ठाकुर दास के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही गहराई से पूछा गया है प्रश्न को, और देख सकते हैं बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को वे जगदीशपुर में प्रविष्ट कर गए थे, और बहुत ही मुश्किल से वे प्रविष्ट किए थे। अगर बात करें इनके दोस्तों कुछ इनसे रिलेटेड टर्म, जैसे इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 ईस्वी, और अगर जन्म और अगर मृत्यु की बात करें दोस्तों तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 22 अप्रैल को उन्होंने जगदीशपुर में प्रविष्ट किया था घायल अवस्था में। एक उनका हाथ कटा हुआ था, फिर भी वे जगदीशपुर में वो एंट्री कर लिए थे, और उसके बाद 26 अप्रैल को फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। 26 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हो गई थी। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ की गई थी? तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में की गई थी। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये गोल्डन लिंक के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन लिंक की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गोल्डन लिंक की स्थापना देवघर में की गई थी। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन डी इसका बिहार हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगर ये प्रश्नों की श्रृंखला अगर आपको अगर मदद कर रहा हो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा हो, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है। और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे, ताकि हम मोटिवेट होकर और आपके लिए मेहनत कर सके, और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाए और आपके सामने रखे, ताकि आपका सिलेक्शन जो है सो बहुत आसानी से हो सके, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। कम शॉर्ट में दोस्तों एक अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाए, ताकि एकदम छपा हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड ऐसा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे केवल बिहार हेराल्ड दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, डेट याद रखना है। 1875 ईस्वी में किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी, बाबू गुरुसेन प्रसाद ने शुरू किया था। और दोस्तों ये था क्या? तो ये बिहार का अगर बात करें तो पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का प्रथम अंग्रेजी अखबार था। ये था क्या? द बिहार हेराल्ड तो प्रथम अंग्रेजी अखबार था, अंग्रेजी अखबार था। आपको ध्यान में रखना है ये, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि बिहार हेराल्ड कैसी पत्रिका थी या क्या था, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो था ये प्रथम अंग्रेजी अखबार था। अगर दोस्तों बात करें इसके बारे में, बिहार में और से भी पत्रिका के बारे में अगर बात करें, तो एक और पत्रिका आई थी 1881 ईस्वी में। 1881 में एक आई थी जिसका क्या नाम था, पटना से ही उसकी शुरुआत हुई थी, इंडियन क्रॉनिकल। इसका भी नाम आपको ध्यान में रखना है, इंडियन क्रॉनिकल। ये भी 1881 में आया था। 1875 में बिहार हेराल्ड, जो कि बिहार यानी पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल, ये भी न्यूज़पेपर था। और उसके बाद द मदरलैंड, ये भी बिहार से आता था, द मदरलैंड, ये भी बिहार से ही प्रकाशन, पटना से ही प्रकाशन इसका हो रहा था। उसके बाद अगर बात करें तो बिहार स्टैंडर्ड भी
बिहार स्टैंडर्ड भी पटना से ही प्रकाशित होता था। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक तो हो गया बिहार हेराल्ड, दूसरा हो गया आपका इंडियन क्रॉनिकल, और तीसरा हो गया द मदरलैंड, चौथा हो गया बिहार स्टैंडर्ड। यानी इतने अगर पेपर के बारे में अगर पूछा जाए, इसमें से अगर किसी के बारे में भी पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना है कि पटना से इसका प्रकाशन हो रहा था और यह न्यूज़पेपर था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और यह जिले से उठा के क्वेश्चन डाल दिया गया है और ये बीपीएससी का ही पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा महादेवलाल सर्राफ। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया उनके द्वारा किया जा रहा था। और नमक सत्याग्रह के बारे में दोस्तों आप लोग पता ही होगा, दांडी मार्च जिसे कहा जाता है, कब शुरू हुआ था, तो 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ये अंबारी सत्याग्रह बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में छपे आने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों ये अंबारी सत्याग्रह क्या था, इसके बारे में अगर कुछ बात करें तो दोस्तों ये जो राहुल सांकृत्यायन थे, ये एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े जानकार थे, जिनको अंग्रेजों ने झूठे मुकदमे में 6 महीने का जेल में बंद कर दिया, 6 महीने जेल में डाल दिया। इसी के लिए यह आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, जिसे अंबारी सत्याग्रह बोला गया था, अंबारी सत्याग्रह। तो हो सकता है अगली बार प्रश्न ये बन के आए कि राहुल सांकृत्यायन को कितने महीने जेल में डाल दिया गया था। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, डेट आपको ध्यान में रखना है। 1939 ईस्वी में अंबारी सत्याग्रह हुआ था। राहुल सांकृत्यायन जो कि 6 महीने जेल में उनको झूठे मुकदमे में भेजा गया था, उसी के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मुरली मोहन प्रसाद सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। अगर दोस्तों बात करें सर्च लाइट समाचार पत्र की, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1918 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी जो प्रथम बार संपादित किया गया था 1918 में, और इससे रिलेटेड एक और टर्म्स है, यह द्विसाप्ताहिक था, यानी सप्ताह में 2 बार इसका प्रकाशन किया जाता था इस समाचार पत्र का। और इसके जो पहले संपादक थे वो थे सैयद हैदर हुसैन। पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में यही सवाल पूछ दिया जाए। और जो मुरली मोहन प्रसाद जो थे, ये सबसे ज़्यादा दिन तक जो है संपादक के तौर पर काम किए थे सर्च लाइट समाचार पत्र में। और ऑप्शन में जो मुरली मोहन प्रसाद दिया है, अगर हो सकता है सैयद हैदर हुसैन का अगर दे दिया जाए ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सैयद हैदर हुसैन, क्योंकि ये प्रथम संपादक थे। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो कह रहा है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से तो हम लोग क्या मारेंगे, फूलन प्रसाद वर्मा। लेकिन अगर बात करें तो इनके साथ एक और नाम जुड़ के आता है। कौन से नाम आता है, बहुत ही फेमस नाम है, तो वो आता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा, ये 2 नाम आता है सन 1931 में। आपको ध्यान में रखना है डेट, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी, या कहीं कहीं आपके ऑप्शन में सवाल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपको देगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर ऑप्शन में अगर जेपी नारायण भी होते तो क्या हो जाता, आंसर 1 से अधिक हो जाता, या अगर फूलन प्रसाद वर्मा नहीं होते तो जेपी नारायण इसका आंसर हो जाता। चलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला सवाल कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका आंसर एकदम तुरंत टिक कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कब शुरू हुआ था, 1920-21 में ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। और अगर इसके बारे में अगर बात करें, तो जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था वो किनके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न को देखें, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग को पता होगा, आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें,
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? शानदार प्रश्न है दोस्तों, हम लोग आंसर इसका कर चुके हैं। तुरंत इसका आंसर अपने मन में सोचे, बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और कब की बात है? तो 1929 की बात है, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? ये भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1632 ईस्वी में। आंसर, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगर अगले प्रश्न को देखें, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और श्री कृष्ण सिंह की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने थे, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पहले मुख्यमंत्री, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कि स्वराज पार्टी एक स्वराज पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसके गठन की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वो मोतीलाल नेहरू, एम लाल नेहरू और किसके द्वारा किया गया था? तो सी आर दास यानी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगर अगले प्रश्न को देखें, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में छपे आएंगे ही, क्योंकि ये डबल टाइप का क्वेश्चन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब उसमें चौकीदारी कर देने से भी मना कर, सर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की, तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है और बीपीएससी 65वां का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन यह रिपीट कर जाए। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो पटना युवक संघ की स्थापना मनिंदर नारायण राय के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। दोस्तों एक और नाम आता है, थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब होने की वजह से दोस्तों थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन कराने में हम असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करा सके। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पटना युवक संघ। एक और टर्म्स है इसमें कि पाटलिपुत्रा युवक संघ, ये भी टर्म्स है। पाटलिपुत्रा युवक संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। इसकी 1929 ईस्वी में हुआ था। किसकी? तो पाटलिपुत्रा की। पाटलिपुत्रा का 1929 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह 1929 ईस्वी में पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना की गई, जबकि पटना युवक संघ की बात करें अगर दोस्तों तो ये 1927 ईस्वी में किया गया था। तो दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पटना पूछा गया है तो हो सकता है पाटलिपुत्रा इस बार पूछ दिया जाए। अगले प्रश्नों की अगर बात करें तो 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अध्यक्ष की बात की जा रही है तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, CR दास। आंसर ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी को पता होगा। आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला ने इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर प्रश्न को प्रस्तुत करने का काम किया था। चलिए अगर अगले प्रश्न को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वें अधिवेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RN मधुलकर द्वारा 27वें अधिवेशन जो कि 1912 में कहाँ किया गया था? तो हम लोग डिस्कस किए थे, या पटना के बांकीपुर में यह अधिवेशन किया गया था RN मधुलकर की अध्यक्षता में 27वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में। चलिए अगर अगले प्रश्न को अगर देखें तो बंगाल और बिहार में भूमि पर
के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया? कब, किस अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया? तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 1885 अधिनियम के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब गठित किया गया था? हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कब गठित किया गया था? ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में गठित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व के बारे में बात किया जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा पहले मंत्री सभा का नेतृत्व किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर वे जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी अगर बोले तो रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। ये तो होगा नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाह रहे थे। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे, ये भी नहीं होगा, डी नहीं होगा, और दोस्तों ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। ये और ये आपको स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन स्टेटमेंट है। तो आंसर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो कहाँ से शामिल हुए थे दोस्तों? हम लोग डिस्कस किए थे, आरा से शामिल हुए थे। और इनका अंत कहाँ जाके हुआ था? तो अंत हुआ था जगदीशपुर में जाके। और जगदीशपुर में एंट्री कब किए थे? तो जगदीशपुर में एंट्री इनको मिला था 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हो गई थी इसके 4 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों के नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं दोस्तों। वो था चौकीदारी कर, जो नमक बनाने के साथ साथ उन्होंने चौकीदारी कर का भी उन्होंने विरोध किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में किसान सभा से कौन जुड़ा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और किसान से जुड़ने की अगर बात करें दोस्तों, स्वामी शाहजानंद की बात करें दोस्तों, तो 1929 ईस्वी में तो इनके द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया शाहजानंद जी के द्वारा। अगर बात करें कार्यानंद शर्मा द्वारा, तो ये भी एक किसान नेता ही थे। बात करें राहुल संकीर्त्यान के द्वारा, तो दोस्तों ये किसान नेता तो नहीं थे, वे साहित्यकार थे, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय में इन्होंने किसानों का बिहार में भरपूर मदद किया था, इसलिए किसानों के मदद के रूप में, यानी किसान सभा से जुड़ने के रूप में इन्हें भी जाना जाता है। और यदुनंदन शर्मा की बात करें तो ये भी एक तरह से किसान नेता ही थे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये चारों का नाम आता है किसान सभा से जुड़ने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बिहार प्रिवेंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और बिहार प्रिवेंशियल किसान सभा का गठन हम लोग डिस्कस किए थे 1929 ईस्वी में। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी शाहजानंद जी के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी बिहार प्रिवेंशियल किसान सभा का गठन, थोड़ा सा इसमें प्रिवेंशियल इसका प्रांतीय को इंग्लिश वर्ड कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया था। कब? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो दोस्तों मुंगेर में किसान सभा का गठन की बात करें तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मोहम्मद जुबैर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बात करें अगर अगले प्रश्नों की, तो बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो A.N. सिन्हा, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वे अध्यक्ष ही थे। और जगजीवन राम, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। ये सदस्य नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की,
तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका अगर डेट की बात करें तो 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में पटना लॉन का नाम बदल के गांधी मैदान कर दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन उस तरह का नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 ईस्वी में, जबकि इसे विभाजित कर दिया गया था 16 अक्टूबर 1905 को विभाजित कर दिया गया था। लेकिन अगर बात करें घोषणा की, तो घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसके ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि उनको पकड़ा गया था 3 मार्च 1900 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी को सोते हुए उनको पकड़ा गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की, तो अगला प्रश्न कह रहा है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? नील बागान की बात हो रही है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा राजकुमार शुक्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की अगर बात करें, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसा किया था। चलिए अगर अगले प्रश्नों की बात करें, तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीलभद्र याजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर बात करें अगले प्रश्नों की, तो बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र कुमार के द्वारा ऐसा किया गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 1855 से 56 ईस्वी के बीच संस्थाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? एकदम शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। शायद हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम कौन से अधिनियम द्वारा? तो 1885 अधिनियम द्वारा दिया गया था। आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो 1920 से 22 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्नों की, तो इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था या थे? तो दोस्तों स्वामी विद्यानंद ये बिहार के किसान नेता थे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्वामी शाहजानंद ये भी थे, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये बिहार से नहीं जबकि ये गुजरात से आते थे। तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 तथा 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा से। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने किसानों को बहुत मदद की थी। और ये एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे राहुल संकीर्तियान। इन्होंने अंबारी सत्याग्रह का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। 1857 में दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये दोस्तों आपको ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है अगली बार ये सवाल छपा छपाया मिल जाए। बाकी ऑप्शन गलत है तो इसको आपको पढ़ के इसको आप गलत कर लीजिएगा और बाकी जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा
दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, और आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीश के द्वारा। और ये कौन थे? तो ये बहुत बड़े पत्रकार थे जो जिन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जो है लिखा था। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह जी के प्रयासों से दोस्तों बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन सफल हुआ था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बांकीपुर। और यही सवाल दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे, जो ऑप्शन में पटना था तो हम लोग पटना टिक किए थे, लेकिन यहाँ पे बांकीपुर ऑप्शन में दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा? बांकीपुर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्षता था वो अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? तो वो अध्यक्षता की गई थी आर.एन. मधुलकर के द्वारा। आर.एन. मधुलकर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब किया गया था? तो 1912 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें अगर अगले प्रश्नों की, अगला प्रश्न कह रहा है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबू महेश्वर प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? मुरली भरहवा नामक गांव के वे निवासी थे। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। चलिए बात करें अगले प्रश्न की तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार तथा उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो बिहार में यद्यपि जमींदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से के हाथों में रह गया था। किसके हाथों में रह गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें तो गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग को पता होगा, आंसर इसका हो जाएगा चंपारण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न, और आंसर क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। और इसमें आरोपित किनको किया गया था? तब शहीद खुदीराम बोस जी को इसमें आरोपित किया गया था। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा वो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा रांची। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें तो 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो 1857 के क्रांति के बिहार के नेता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की तो निम्नलिखित में से अस्थाई बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्नों की तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन
के हेतु प्रसिद्ध था। तो कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? बिहार था, जो कि फेमस था अफीम के उत्पादन के लिए। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 1855 ईस्वी में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर बारो को हराया गया था। चलिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? 26 अप्रैल 1858 को उनकी देहांत हो गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया अधिवेशन में। और ये कैमा अधिवेशन था दोस्तों? तो ये 37वां अधिवेशन था, आपको ध्यान में रखना है। 37वां अधिवेशन था, आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो किसान सभा आंदोलन का आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था 1929 में। और इन्हीं के द्वारा उस समय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में ही किया गया था। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? यह कथन बाबू वीर कुंवर सिंह का था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसके अवतार मानते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती आबा का अवतार उन्हें मानते थे। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंक नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले, गोल्डन लिंक की स्थापना कहाँ किया गया था? तो देवघर में किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बिहार हेराल्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो यदि नील की खेती करने को से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तवान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पहला जिला स्कूल दोस्तों पटना में खोला गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हैदर अली खान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो दोस्तों यह 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? तो यहाँ पे दोस्तों उच्च सदन की बात हो रही है, तो उच्च सदन में जो बिहार को सीट मिली थी वो 8 सीट मिली थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ए ग्रुप में रखा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था दोस्तों? तो मोतिहारी से चलाया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की,
तो अगला और आज का लास्ट प्रश्न, सदाकत आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी, तो स्थापना दोस्तों मजरुल हक जी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इस तरह से आज के ये 100 प्रश्न थे, जो कि बिहार विशेष की दृष्टिकोण से दोस्तों ये पार्ट 3 था। ये बिहार विशेष का पार्ट 3 था। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में वीडियो के या डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समूह है, कलेक्शन है, और जिससे कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे, बिहार विशेष से खासकर। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट, ताकि हम मोटिवेट होकर आप तक और अच्छा बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आए, ताकि आपका सिलेक्शन और जल्दी पक्का हो सके। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।